मध्य प्रदेश के पन्ना में पलायन एक विकराल समस्या बनती जा रही है। काम की तलाश में गांव के गांव खाली हो गए हैं और गांव का ये खालीपन शासन प्रशासन की हर आदमी को रोजगार देने की योजना पर सवाल खड़ा कर रहा है। आखिर लोग पलायन के लिए क्यों मजबूर हैं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्यों लोग गांव और घर से हो रहे दूर? मजदूर क्यों हो रहे पलायन को मजबूर? घरों की चौखट पर ताले डले हैं, आंगन में सूनापन है, गलियों में सन्नाटा है। ना तो बुजुर्गों की रौनक है, ना ही बच्चों की किलकारियां। घरों में जो लोग दिखते हैं वो अपनों का इंतजार कर रहे हैं, आंखें राह देख रही हैं और सवाल पूछती हैं कि आखिर तुम कब आओगे। जी हां, पन्ना के मखरी कोठार गांव में ये सन्नाटा पलायन की वजह से है। काम की तलाश में लोग बेघर हो गए, घर द्वार छोड़कर परदेसी हो गए। कोई दिल्ली तो कोई मुंबई की तरफ चला गया। आज हालात ये है कि पूरा गांव वीरान नजर आता है और हर तरफ पलायन की काली छाया। हम ग्राम पंचायत मकरी कोटार में खड़े हैं, जहां पर बहुत से घरों में हमने जाकर देखा, लोगों से पूछा, वहां ताले लगे हुए हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं से बात हुई हमारी। जो युवा लोग हैं जो काम की तलाश में दिल्ली, बम्बई, भोपाल जैसी जगह पे जा रहे हैं। कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं मिली, आइए इनसे जानते हैं क्यों ताला लगा। जो बताइए, यहाँ 50% से ज्यादा मकानों में ताले लगे हुए हैं, तो ये कहाँ गए? बाहर चली गए हैं सब। क्यों गए हैं? कमाने खाने का, यहाँ तो उनका कुछ काम नहीं मिलता, तो इसलिए उनको जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो सरपंच और सेक्रेटरी के द्वारा काम नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता। पलायन की सबसे बड़ी वजह रोजगार की कमी है। गांव में काम मिले तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि पंचायत में काम नहीं है, लेकिन सरपंच और सचिव मनरेगा के काम भी मशीनों से कराकर मजदूरों के हक पर डाका डालते हैं और लोग बाहर जाकर काम करने के लिए मजबूर हैं। ग्राम पंचायत में मकरी ग्राम पंचायत में यहाँ पर 40 से 35 लाख के काम आए हुए हैं। जो लेबरों से काम करवाया था, जो बाहर पलायन कर रही हैं लेबर, उनके लिए काम आता है। लेकिन यहाँ पर जो 10 लाख का तालाब है, यहाँ पर मशीनों से काम किया गया है, लेकिन मशीनों के द्वारा काम करवाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो लेबर है उनको काम नहीं दिया गया है, जिस कारण पर ये लोग बाहर पलायन के लिए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पंचायत में तालाब, पुलिया और बाकी कई काम हो रहे हैं, लेकिन मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा और जो काम हो रहे हैं उनमें जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 50% से ज्यादा ताले लगे हुए हैं, तो क्यों? कमाने खाने का, यहाँ कुछ काम भी नहीं है, खेती भी नहीं कर रहे हैं, खेती किसानी भी नहीं है, ज्यादा ही कम अपना कुछ रोजगार कर सकें। ये एक पुलिया है, ये मकरी से ककरहा मार्ग जाने के लिए एक पुलिया है, जिसके विधायक निधि से करीब 20 से 22 लाख रुपए आए थे, जो सरपंच सचिव के द्वारा हड़प लिए गए हैं। फर्जी बिल लगा के निकाल लिए गए हैं। काम आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं। ये तालाब का काम था यहाँ पे, तो 10 लाख का काम आया था, जिसमें से कोई थोड़ा बहुत काम करवा दिया है। 1-2 दिन चला खाली मशीन, उसमें से कोई खास काम नहीं हुआ है। मजदूरी कार्ड बनते हैं, किसी के बस उसी आदमी जो मानते हैं उसको उसी को काम तो उसी को देता है कार्ड। पलायन ये समस्या छोटी नहीं है, ये वो दीमक है जो गांव के गांव को उजाड़ देती है। पलायन का दंश आप देखिए, गांव के गांव वीरान हो गए, परिवार से दूर हो गए मजदूर। बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है। कई घरों में सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं। पुश्तैनी घर अब खंडहर होते जा रहे हैं। पलायन के कितने भयंकर नतीजे हो सकते हैं, इसके जिम्मेदार भी वाकिफ हैं। लेकिन जब हमने उनसे बात की तो वही रटा रटाया जवाब मिला। देखिए, इसमें तो यह है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं तो वो स्वेच्छा से जा रहे हैं या काम ना मिलने की वजह से जा रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। हम उस गांव में लोगों को इकट्ठा करके और इस बात का संदेश जरूर देंगे कि गांव में काम उपलब्ध है और जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम दिया जाएगा। बेशक मनरेगा योजना के तहत 100 दिन का रोजगार देने की योजना है ताकि पलायन रुक सके, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये रोजगार मजदूरों को मिल पा रहा है? क्योंकि अगर ये रोजगार होता तो शायद मखरी कोठार जैसे गांव वीराने के मुहाने पर ना खड़े होते।
और ना ही कई परिवारों को अपना घर छोड़कर बाहर बसना पड़ता। विस्तार न्यूज के लिए सौरभ साहू की रिपोर्ट। वैसे सच तो ये है कि अगर स्थानीय स्तर पर ही काम मिलने लगे तो फिर लोग अपना घर परिवार छोड़कर प्रदेश में मजदूरी के लिए क्यों जाएंगे, मगर दुर्भाग्य से गांव में ही लोगों को रोजगार देने की योजनाएं सफल नहीं हो रही।